जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान तो रूठते ही नहीं। ये कर्माबाई का चरित्र कितना सुंदर कहता है। कर्माबाई जी को आज माता कर्मा जी की जयंती है। आप सभी को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। माँ कर्मा के जन्म दिवस की बधाई है। संपूर्ण साहू समाज को बहुत बहुत बधाई, और साहू समाज को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को माँ कर्मा जैसे भक्त की प्रागट्य की बधाई है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को आवाज लगाती थी और भगवान जगन्नाथ भोजन करने आ जाते थे। आप जरा विचार करो, आपके कहने पे तो आपका छोरा भोजन करने नहीं है, और वहां कर्मा भाई आवाज लगावे, अरे थाली भर के लई खींचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, अरे जीम म्हारा श्याम धनी जिमावे। ये जो कर्माबाई का स्वरूप दर्शन कर रहे हो, ये कर्माबाई का जगन्नाथपुरी का स्वरूप है। कर्माबाई का असली स्वरूप कैसा था जब वो गांव में रहती थी? पिता रामनाथ जी, कर्माबाई दो चोटी करती थी, लंबा लंबा चोटी, लहंगा 36 कली का, चोली, सिर पे एक छोटी सी चूनर डाल के रहती थी कर्माबाई, माथे पर एक बिंदी, होठों पर लाली थी कर्माबाई, कानों में छोटे से पिताजी ने बुंदे लाकर दे दी तो वो पहनी थी कर्माबाई, गले में तुलसी की माला पड़ी थी कर्माबाई के, छोटी सी 6 वर्ष की कन्या। और बाबा कहते हैं, माँ कहती है, सुन हम खेत जा रहे हैं, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, घर में ठाकुर जी की सेवा है। इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल मतलब आगे बैठे ना, ऐसे लड्डू गोपाल, छोटे से कन्हैया, और तू सुन इनकी सेवा कर देना, और सेवा कर कर इनको भोग धरा देना। हाँ, और बाबा और माँ चले गए। कर्माबाई 6 साल की, इसको तो भोजन बनाना आता नहीं था। अब 6 साल की लड़की कितना भोजन बनाए। माँ को देखा था इसमें भोजन बनाते हुए कि माँ खिचड़ी अच्छी बनाती थी, पर उसको खिचड़ी बनाना भी नहीं आता था। उसने सोचा खिचड़ी कैसे बनाए। माँ एक बर्तन रखती थी, बर्तन में पानी डालती थी, चावल डालती थी, दाल डालती थी, नॉन मिर्ची डालती थी, खिचड़ी बनाती थी। कर्माबाई ने भी एक इतना बड़ा बर्तन रख दिया, उसमें 1 कटोरी चावल डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, चावल 1 कटोरी, बाल्टी भर के पानी, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची, और कर्माबाई भगोने को हिलाने लगी, चूल्हे पे रख के हिलाते 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 दोपहर हो गई, पर कर्माबाई की खिचड़ी नहीं बनी, क्योंकि वो खिचड़ी की जगह चावल का माड़ तैयार हो गया, कपड़े कलप देने वाला झोलिया तैयार हो गया। कर्माबाई ने देखा खिचड़ी नहीं बनी। कर्माबाई गई पड़ोस वाली काकी के पास में, काकी बाबा और मैया तो बाहर गए, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? काकी ने कहा 2 गिलास पानी डालो, थोड़ा 1 कटोरी चावल, जिसको नहीं आती हो खिचड़ी बनाना लिख लो, 2 गिलास पानी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, थोड़ा नून, थोड़ी मिर्ची, धीमी आंच में रख के उसको पका ले। कर्माबाई ने पकाया, खिचड़ी तैयार हो गई। दोपहर के 2 बज गए कर्माबाई को बनाते बनाते। इसने तुरंत खिचड़ी को थाली में उंडेला, उंडेलने के बाद उसमें गुड़ की खोड़ी रख दी, घी की बाटकी बीच में रख दी, और थाली ले जाकर भगवान के सामने रख दी। और भगवान से कर्माबाई क्या बोली? हे मेरे ठाकुर, जल्दी जल्दी खा ले, जितनी भूख तुझे लग रही है उससे ज्यादा मुझे लग रही है। ठाकुर बाबा बोल कर गए हैं भोग लगा देना, मैया कह कर गई है भोग लगा देना, इसलिए तेरे सामने धरी है। तू जी में तो जद में जीमू, मानो ना कोई लाट की, और जीम म्हारा श्याम धनी जिमावे। हाथ जोड़ के बैठ गई, जल्दी जीम लेना हो। भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठी, जैसे ही हाथ जोड़ के बैठी इतने में तो जो पीतल की मूर्ति थी भगवान की पाषाण की, उसमें से भगवान ये 6 साल की, वो 4 साल का प्रकट हो गया। 4 साल के मेरे ठाकुर प्रकट हो गए, और 4 वर्ष के भगवान कृष्ण सामने आके बैठ गए। और जो कर्माबाई ने आंख खोली, खोलते से ही देखा और देखते सी भुकुटियों से पूछा,
भगवान भी भुकुटी हिला रहे, कर्मा भाई भी भुकुटी हिला रही। इतने में कर्मा भाई ने हाथ जोड़ के पूछा, ईमानदारी से बोल दे तू कौन है? भगवान बोले, कर्मा मैं तेरा द्वारकानाथ, मैं तेरा सांवरिया सेठ, मैं तेरा श्याम, मैं तेरा कृष्ण। ओहो, सांवरिया सेठ, द्वारकाधीश, कृष्ण सांवरिया हो, धन्य धन्य। बाद में अब कर्मा भाई हमारे कर्मा भगवान को देख रहे हैं। भगवान और कर्मा जब भगवान को देखी तो कर्मा भाई ने पूछा क्यों रे, कहां से आया है? भगवान बड़े प्रेम से बोले, तूने मुझे प्रेम से बुलाया इसलिए मैं प्रेम से आया। तूने प्रेम से बुलाया ना, इसलिए प्रेम से आया। कर्मा भाई ने कहा, कौन से गांव का रहने वाला है? भगवान बोले, मैं और गांव का, मैं तो ब्रज का रहने वाला हूं। अच्छा, क्या नाम है तेरा? कृष्ण। अच्छा, अपने आप को कृष्ण कहता है, तेरे को शर्म नहीं आती है? भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण है तो कृष्ण नहीं कहूंगा। काय के लिए आया है? भगवान बोले, भोजन करने आया, खिचड़ी बहुत जोरदार बनी है। कर्मा भाई ने कहा, तूने तो खाई नहीं, तुझे कैसे मालूम कि अच्छी बनी? जब तूने खिचड़ी खाई नहीं तो तुझे कैसे मालूम? तुझे पता कैसे खिचड़ी कैसी बनी? नहीं नहीं, कर्मा, मुझे तो पाना है। अब कर्मा भाई दो प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने रख दिए। कर्मा भाई ने कहा, सुन, अगर तू कृष्ण है, तू ही मेरा भगवान है, तो मैं तुझसे दो प्रश्न करूंगी, दोनों के उत्तर सही दे दे तो मैं तुझे खिचड़ी खाने दूंगी। ठीक है। कर्मा भाई ने पहला प्रश्न किया, तेरे पिताजी का नाम बता। अब भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ इसको मेरे पिताजी का नाम ही नहीं मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे पिताजी का नाम तो वसुदेव जी है। कर्मा भाई ने कब तो उठ के खड़े हो जाए, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद बाबा है? भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, कहा दो बाप के चक्कर में पड़ा। अगर आज बाप एक होता तो खिचड़ी तो मिल जाती है। अब कर्मा भाई ने दूसरा प्रश्न करा, तेरी मैया का नाम बता दे, मां का नाम बोल। तो कर्मा भाई जैसी पूछी तो भगवान कृष्ण को लगा कि पिताजी का नाम जब नंद बाबा बताया ना तो मैया का नाम यशोदा बताया होगा, ये पक्का है। तो भगवान बोले, मेरी मैया का नाम तो यशोदा है। इतने में कर्मा भाई बोली, अब तो उठी जा, पूरा ही उड़ जा। तो कर्मा भाई ने पूछा, वो क्यों? भगवान कृष्ण पूछे, वो क्यों? कर्मा भाई बोली, तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण तो देवकी के जाए थे? भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, ये कौन रिश्तेदारी बताता? पिताजी बता दिए नंद बाबा, मां बता दी देव, खिचड़ी बीच में लटक गई। अब खिचड़ी का क्या करते? भगवान कहने लगे, अच्छा मैं जाता हूं। कर्मा भाई बोली, रुक जा जीम ले। अच्छा, ये कर्मा भाई ने हाथ से खिचड़ी के दो हिस्से कर दिए, इधर भी घी, इधर भी घी, इधर भी गुड़, इधर भी गुड़। ये तेरा, ये मेरा, तू पहले खा ले। भगवान कहने लगे, मैं खा तो लूंगा पर थोड़ा सा पर्दा कर दो। कर्मा भाई बोली, अच्छा पूरा खा जाएगा चोटे? मेरे को मालूम है तुझे, तू पूरा खाने वाला है। भगवान बोले, नहीं खाऊंगा मैं, मेरा ही खाऊंगा, तू पर्दा तो कर। कर्मा भाई बोली, हमारे यहाँ पर्दा ही नहीं है। तब पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, और घांगरिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो आयो जी। 36 कली का लहंगा की ओट कर्मा भाई ने कर दी और भगवान से कहा, तुझे सौगंध है, तू तेरा ही खाना,
भगवान भी मन में सोचे ये सब मेरा ही बना, मैं मेरा ही खाऊंगा। भगवान खुद का हिस्सा तो खाने लगे बड़े बड़े हाथ में भरकर। कर्मा बाई लहंगे की ओट हटाकर देख रही थी, तो भगवान ने देखा कर्मा तू मुझे देख रही, मैं नहीं खा रहा। कर्मा बाई बोली मैं नहीं देखूं, पर तू तेरा ही खाना, तेरे पिता की सौगंध है। भगवान मन में सोचे अब तो मैं मेरा ही खाऊंगा। अब भगवान खुद का हिस्सा तो खा गए, कर्मा बाई का जो हिस्सा था, क्योंकि बना तो भगवान के लिए ही था, भगवान उसको भी खा गए। आखिरी का पूरी थाली पोंछ के और भगवान हाथ में भरकर बस खाने ही वाले थे। वो तो कर्मा भाई का भाग्य अच्छा था, उसने देख लिया और हाथ पकड़ लिया, कलुए पूरा खा गया, रख नीचे। भगवान के झूठा खाएगी कर्मा, कर्मा के मैं झूठा खा जाऊंगी, तू तो नीचे रख। अब ये हाथ मुंह के पास ले जाए भगवान, और कर्मा भाई खींचती जाए, कर्मा इधर खींचे, भगवान उधर खींचे। इतने में कर्मा भाई ने देखा ये ऐसे ताबे नहीं आएगा। कर्मा भाई हाथ पकड़ के पीछे गई और भगवान के गले में बैया डाली, और भगवान का हाथ पकड़कर कर्मा भाई ने भगवान का हाथ अपने मुख में रख लिया, खुद खा गई भगवान के हाथ से। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, सोहन लाल लोहा कर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। ऐसी कर्म, ऐसी कर्म। अरे थाली भर कर लई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे थाली भर कर खिचड़ा रखा है, खाए सो। आप सभी को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को मां कर्माबाई के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली हो आप सब। मां कर्मा के जन्म दिवस का आनंद, ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ने के लिए महाराज